वेलकम बैक टू द चैनल शुभा वे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है मस्त सी धूप और मैं आ गई हूँ छत पे। मैं जब भी छत पे आती हूँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी ना ठंड की धूप बहुत ही अच्छी है भाई, और सभी को लेना चाहिए। मैं भी धूप लेने आई हुई थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, बेटी और बेटियों के पापा भी आए हुए हैं। तो चलिए हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज बढ़िया मैंने तेल शेल लगाया, और आप देख सकते हैं मैं कितनी टकली होती जा रही हूँ। अभी पता है क्या हुआ प्रेगनेंसी में। अब हमको भी दिखा दो। दिखा रहे इस यहाँ पे ये अंशी और अंशी के पापा एक दूसरे को धूप दिखा रहे हैं। पिताजी बोलते हैं अंशी को धूप दिखाते करके मैं ज़रूर काला हो जाऊंगा, और बच्चों को धूप दिखाना चाहिए। देखिए हमने अंशी का मुंह ढाक रखा है, और जैसे पैर पूरे आपको दिख रहे होंगे एकदम रेड रेड पिंक पिंक से। तो ऐसे हम धूप दिखा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है धूप दिखाना चाहिए। और ठंड में बच्चों को है ना, मतलब जब ठंडी हवा कम हो जाए 11-12 बजे के आसपास की धूप दिखाना चाहिए। और पता नहीं एक मक्खी पतिदेव को बहुत इरिटेट कर रही है। खड़े होके नहीं, आप बैठ के भी दिखा सकते हो। आ जाओ इधर, बैठ के भी है। बोले मैं थोड़ी देर इसको खड़े होकर धूप दिखा देता हूँ। यहाँ पे पतिदेव भी आके बैठ चुके हैं। मैं अपने बालों की बात कर रही थी, अभी आपने देखा पतिदेव कितना संघर्ष कर रहे थे। मैं मोटी हो गई क्या वापस से? गाइज यहाँ आप देख सकते हैं मेरा गंजापन। पता है क्या हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही थी तो मुझे पता ही नहीं था कि ऑपरेशन होने के बाद ना, मतलब डिलीवरी करते टाइम जाते टाइम ना बालों में थोड़ा तेल वेल लगा लो, क्योंकि 2-3 दिन आप कंघा करने की स्थिति में भी नहीं होते। और मैंने तो हेयर वॉश किया हुआ था, और मैं ऐसी की ऐसी पहुँच गई। और फिर जब 4-5 दिन बाद अंशुल ने मेरे बाल सुलझाए ना गाइस, इतने बाल निकले। एक तो मेरे बाल बहुत लंबे आपको पता है, मैं इसलिए यहाँ पे पूरा गंजापन आ गया। ये इतनी मैं टकली थी ही नहीं, ये पूरे बाल टूट चुके हैं मेरे। बहुत दुख हुआ। अंशुल ने मेरे को दिखाया, मैं देख के मेरे को 2 घंटा लग गया था बाल सुलझाने में। तेल लगाया, सीरम लगाया, पर मेरे बाल सुलझने तैयार नहीं थे, ऐसे गांठें बन गई थी। तो चलिए ये सारी बातें तो अपनी जगह है। यहाँ पे पतिदेव आ चुके हैं। पति थोड़ा मेकअप भी तो देखिए। कैसा लग रहा है धूप लेके? ऐसा लग रहा है ये अंशी को धूप दिखाते दिखाते मैं काला हो गया। ये जब भी लेके आते ना ऐसे, तो मैंने बोला आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं तो अंशी और अंशी के पापा तो आ ही जाते हैं, मेरे ही थोड़ा सा रहता है ऊपर नीचे बार बार होने में दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम कुछ अच्छी बातें करते हैं आपसे। जी हाँ, मैं आज आपको सारे सवालों का जवाब दूंगी इस ब्लॉग में। आप सवालों को जवाब दो, तब तक मैं अंशी को घुमा लूं। ठीक है, आप घुमाइए। बात करो अपने हिसाब से। क्या है कि हम थोड़ी देर बैठ गए, थक गए थे, तब हमको वापस उठ के जाना पड़ेगा। इनका तो यही चलेगा, है ना? बिल्कुल। मैंने जैसे कि कहा आप लोगों से कि मैं आज सारी बातें आपसे सच कहूँगी, है ना। बहुत सारे, मतलब मैं ना, एक इंसान होता है, एक लिमिट होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बट वो जब लिमिट क्रॉस होने लगे तब आपको एक्शन लेना चाहिए। मतलब तब आपको आपकी बात रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस आप ही लोगों के लिए ये व्लॉग है। बहुत सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, नोटिस करती रहती हूँ, बट मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ तो आप लोग मुझे बोलते हो कि आप हमें ना सिखाओ, आप अपनी एडवोकेसी मत बताओ। तो ये सारी बातें अपनी तरफ है, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी। मैं ये व्लॉग जिस पर्पज़ से बनाई हूँ वो आप लोगों को इसी व्लॉग में समझ में आ जाएगा। बहुत सारे कमेंट, मतलब बहुत ही सारे कमेंट के लिए ही मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट अच्छे कीजिए। बच्चों के लिए मत बोलिए, इनके लिए मत बोलिए, उनके लिए मत बोलिए। बट ठीक है, अब बहुत हुआ। चलिए तो आपकी सारे डाउट आज हम क्लियर कर देते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। आपके पति क्या कमाते हैं? आपका घर कैसे चलता है? आपके पति जॉब क्या करते हैं? क्या आपके पति नल्ले हैं? मतलब यही शब्द आप लोग बार बार बोलते हैं ना। घर का खर्चा कौन देता है? और दीदी के पैसों पे पलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस व्लॉग में क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए भाई साहब, ऐसा है, मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। क्या सोच के आपने इस घर में शादी की थी, ये भी आप लोगों ने बोला। तो मैंने इंसान देख के शादी की थी। मैं पैसे पे मैं बिलीव ही नहीं करती। अगर आपकी किस्मत का है ना, आप अपनी किस्मत में अगर आपका पैसा लिखा है ना, तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। और अगर आपकी किस्मत में पैसा नहीं है ना, तो आप यहाँ हो ना, यहाँ से यहाँ आने में आपको टाइम नहीं लगता। मैं इन बातों में बिलीव करती हूँ, इन्हीं सारी बातों में मैं बिलीव करती हूँ। अब रही बात, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, क्योंकि कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है सारी बातों पर मैं अगर रिप्लाई आपको करूँगी तो शायद आपको कुछ बातें मेरी बुरी भी लग सकती है। क्योंकि क्या है ना, जब आपके लाइफ पार्टनर पे बात आती है ना, आपके पति पे बात आती है, फैमिली पे बात आती है, आप पे बात आती है, तो एक बार आप अपने लिए स्टैंड लो चाहे नहीं लो, आपके पार्टनर के लिए ज़रूर लेते हो।
तो बस मुझे ऐसा ही है कि भाई मेरे लिए ना, मेरी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई कीमती आज के टाइम में है फैमिली के ऊपर रखती हूँ मैं उस इंसान को, तो वो मेरे पति ही हैं। जी हाँ, और मेरे हिसाब से हर लड़की को अपने पति को ही ऊपर रखना चाहिए और हर पति को अपनी बीवी को ऊपर रखना चाहिए, फैमिली को ऊपर रखना चाहिए, बराबरी से रखना चाहिए। तो बस मैं इन सारी बातों में बिलीव करती हूँ। तो चलिए, अब पहला डाउट तो मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या सोच के शादी करी। तो मैंने इंसान देखा, और मेरे हिसाब से ना आप लाइफ में कुछ देखो नहीं देखो, पैसा देखो नहीं देखो, इंसान देखना बहुत ज़रूरी है। फैमिली भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बस लड़का देखो और शादी कर लो, फैमिली को भूल जाओ, नहीं। फैमिली के साथ साथ लड़का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हिसाब से फैमिली को बहुत अच्छे से जज कर लेती है। जब भी आप कहीं भी रिश्ता करते हो तो एक फैमिली दूसरी फैमिली को परखने में, बात करने में, समझने में मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट बेसिकली जिन दो लोगों की शादी हो रही है ना, लड़का और लड़की, उनका एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे तो आपकी लाइफ ना बहुत पैरेलल चलेगी, मतलब इकट्ठे आप एक साथ चलोगे, मेरा मानना ऐसा है। चलिए, ये बात तो अलग हो गई। तो चलिए पहला डाउट क्लियर कर देते हैं कि क्या करते हैं आपके पति, सारा दिन घर पे रहते हैं। तो भाई सारा दिन घर पे रह के भी काम किया जा सकता है। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो इंसान घर पे वो काम नहीं करता। मैं बोल के थक गई। मतलब दीदी ने भी अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है कि उनके भाई का, यानी मेरे पतिदेव का जो काम है वो प्रॉपर्टी का काम है। और प्रॉपर्टी का काम आपको ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बैठें, आप बढ़िया ऑफिस में जाएं, ये सारी चीज़ें करें, ये सारी चीज़ें भी। बट हम कुछ चीज़ें ना अपने तक रखते हैं। हम अपनी सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करते हैं कि कुछ लाइफ में प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पति का जो काम है आज आपको फिर से बता देती हूँ, और ये पहली और आखिरी बार ही बताऊँगी कि मेरे पति का काम जो है प्रॉपर्टी का काम है। ये उनका सेकेंडरी काम है। अब आप पूछेंगे कि पहला काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, उनका जो प्राइमरी काम है ना, जो पहला नंबर का काम है, जो वो घर बैठ के करते हैं सारा दिन, वो है उनका सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पे आपको पता है तिवारी जी के लड़के जो लोग जानते हैं, है ना, और मेरे जो पतिदेव हैं, मैं बात कर रही हूँ अभय जी की। जी हाँ, उनका मेन काम जो है वो सोशल मीडिया का काम है कि भाई सारा दिन, अगर आप लोगों को लगता है ना रील बनाते, वीडियो बनाते, तो ये रील वीडियो बनाना भी हमारा काम है। ब्रांड्स के काम होते हैं, कोलैबोरेशन के काम होते हैं, सारी चीज़ों को डील करना, पूरे 2-2, 3-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करना। इवन मेरी सारी चीज़ें मेरे पतिदेव ही मैनेज करते हैं, चाहे वो मेरा इंस्टा अकाउंट हो, चाहे वो मेरा फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल हो। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हम मेरे पतिदेव ही करते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो सारा दिन से बैठ के फ़ोन चलाते हैं या घर में वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना बहुत बड़ा काम होता है। जिनको ये लगता है ना कि यार क्या है ये लोग डांस कर रहे हैं, क्या है ये वीडियो बना रहे हैं, हर चीज़ का वीडियो बना रहे हैं। एक वीडियो बनाने में मैं आज आपको बता दूं, अगर एक प्रमोशन करते हैं ना हम लोग, तो उसमें हमें कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है। हमें हमारे पर्सनल टाइम में से 1 से 2 घंटा निकाल के वो काम करना होता है, तब जाके हमारा ये काम होता है। तो ये भी हमारा काम है, ठीक है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ और पतिदेव किसी से कॉल पे डीलिंग कर रहे हैं तो मैं ये सारी चीज़ें आपको सुनाऊँ, ये लीक करने वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये चीज़ आज आप लोग क्लियर कर लीजिए। मेरे पतिदेव के पास बहुत काम है, वो नल्ले नहीं हैं, ना वो किसी की कमाई खाते हैं, वो अपने दम पे काम करके आज यहाँ हैं, इतने सक्षम हैं कि अपनी बीवी और अपने परिवार को खुश रखते हैं। तो अब आप लोगों को मुझे लगता है कि ये डाउट क्लियर हो गया कि मेरे पति क्या करते हैं। तो मेरे पति के बेसिकली 2 काम है, पहला है सोशल मीडिया और दूसरा है प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अब प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, सामने वाला इंसान नहीं बोलता है, वो पता है वो इस नेचर के ही नहीं है। उनका नेचर ऐसा है, बोल लो, आप बोल के खुश हो ना तो हम सुन के खुश हो जाएंगे, वो इसमें बिलीव रखते हैं। वो इंसान, मतलब जो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ऑनलाइन ऑफलाइन, उनका नेचर ही ऐसा ना, वो घर में ऐसे हैं। अगर किसी से कोई बातचीत गलती हो रही है तो वो कभी किसी को नहीं टोकते, एक बार समझाने का काम है, समझाएंगे और उसके आगे वो कुछ नहीं बोलते। उनका मतलब जो नेचर है ना, बहुत सॉफ्ट हार्टेड नेचर है। भाई आप खुश हो ना तो वो खुश है, इसमें बिलीव करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है ऐसा इंसान ना दुनिया में बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो इतने साफ दिल के होते हैं कि दूसरे की खुशी में खुश होने वाला बहुत ही कम मिलते हैं मेरे हिसाब से। मैंने तो लाइफ में बहुत देखे हैं लोग, बहुत देखे हैं। आजकल तो मैं सच बताऊं ना, सबको अपनी पड़ी रहती है, कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। तो ये डाउट आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली हमारा जो घर का आप बोलते हैं खर्चा,
तो ये जिस घर में हम रह रहे हैं, ये आप लोगों को मैं बता दूं फिर से, एक बार पहले क्लियर हो चुकी हैं सारी बातें, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना एक एक चीज़ बोलते हैं तो फिर वो ना बड़ा दिल में ना चुभती है। तो ये जो हमारा घर है ना, ये रेंट का घर है, और सिर्फ रेंट का घर ही नहीं है, रेंट का घर को मैनेज करना, घर का राशन, बिजली, पानी, खाना, बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, खुद की चीज़ें, पर्सनल, ये सारी चीज़ें। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको ये लगता है कि हम दीदी के पैसों पे पलते हैं, दीदी पूरा खर्चा उठाती है, तो आप यहाँ बिल्कुल गलत है। यहाँ बराबरी का खर्चा उठता है। अगर दीदी और पतिदेव साथ में हैं तो ये दीदी ने ही डिसाइड किया था कि हम आधा आधा करेंगे, ठीक है। तो हमारे डे 1 से है कि आधा जो भी खर्चा होता है घर का, हम चाहे वो रेंट हम दें, चाहे किराना हम दें, या दीदी किराना दे या दीदी रेंट दे, जो भी रहता है वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं ना, तो आपकी लाइफ में आप बड़े खुश रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हम ये भी क्लियर कर देते हो, हमारे यहाँ जो भी चीज़ होती है वो डिवाइडेड होती है, कि भाई आधा आपका आधा हमारा, ऐसा आधा आधा खर्चा हम डिवाइड करके चलते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि हमें दीदी पाल रही हैं या दीदी को हम पाल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दीदी भी अपना खर्चा खुद उठा रही हैं और पतिदेव मेरा और मेरी फैमिली का खर्चा खुद उठा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें मत बोला करिए। पता है ये सारी चीज़ों में क्या होता है ना कि मतलब अच्छा नहीं लगता ये सारी, मतलब मैं सोच रही हूँ इतना दिमाग आता कहाँ से भाई, 2 4 6 लोग, मुझे समझ नहीं आता ये इतनी नेगेटिविटी कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं। अब मैं आपको बता दूँ मेरे परिवार वालों ने क्या सोच के शादी करी। मैंने थोड़ा सा आगे बोला था तो मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ कि भाई मेरे घर वालों ने सिर्फ लड़का देखा और फैमिली देखी, ठीक है। फैमिली से पहले लड़का देखा कि भाई मेरी लड़की वहाँ खुश रहेगी या नहीं। जब बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो जब तिवारी जी से मेरी फैमिली मिली थी तो उनको वो पहली बार में ही पसंद आ गए थे, बिना ये सोचे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बात की बात है। देखिए आपकी लाइफ में है ना, तो लाइफ का मिला हुआ सबको मिलता है, कि भगवान ने अगर इतना आपको दिया है ना तो आप सारी लाइफ खुशी से निकाल लोगे। और जिसकी किस्मत होती है, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, ठीक है ना, मेरी किस्मत में जितना लिखा है मैं उतना मुझे मिल रहा है, आपकी किस्मत में जितना लिखा है आपको मिलेगा। तो इन सारी नेगेटिविटी से आप दूर रहिए, प्लीज़ दूर रहिए। और मेरे हिसाब से बैड कमेंट करके, गंदा बोल के अपना भी मुंह गंदा करते हैं, और फिर जो सामने वाला आपको रिप्लाई करता है तो आपको लगता है कि वो भी आपको गलत बोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आप जितना दूरी बना के रहेंगे ना, मेरे को ऐसा लगता है आप अपने परिवार में उतना खुश रहेंगे। तो बस मुझे ये 2 4 चीज़ें क्लियर करनी थी, इसलिए मैंने आज ये व्लॉग शेयर किया कि मेरा बहुत मन था, क्योंकि पतिदेव तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं रोज़ उनको बोलती हूँ यार क्या। और हाँ, अभी भी कुछ कमेंट बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ये भी एक कमेंट आया था कि अब आपकी बेटी आ गई तो क्या आप ताशी को प्यार नहीं करेंगे। तो भाई पहले ये भी हम आपको क्लियर कर दे, ताशी हमारी पहली बेटी है, और हर जगह हमारा स्टेटमेंट यही जाता है कि ताशी हमारी पहली बेटी है। तो पहली जो बेटी है उसका प्यार कभी अंशी नहीं छीन सकती, और अंशी का प्यार कभी ताशी नहीं छीन सकती। तो आप बच्चों में ये नेगेटिविटी मत लाइए, हमारे लिए दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी नहीं है, कि ये हमारी है तो उसके आने के बाद हम बदल जाएंगे, मामा दिखावा करेंगे तो मामी दिखावा करेंगी। अब केक कटिंग वाला मैंने व्लॉग शेयर किया तो उसमें कुछ लोग, भाई मेरे को समझ में नहीं आता, कहाँ देखने के बाद भी उनकी आंखें खराब हो जाती हैं क्या आपने केक कटिंग करा, अंशी का फर्स्ट मंथ बर्थडे बनाया और ताशी को केक नहीं खिलाया। तो आप गौर से मेरा वीडियो उठा के देखिएगा, केक कटिंग में सबसे पहला केक मैंने मेरी बच्ची ताशी को ही खिलाया है। अगर आपको उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढनी है तो आप ढूंढिए। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप पता नहीं क्या जज करते हैं, मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग मेरे व्लॉग देखते ही क्यों हैं, जिन्हें सिर्फ है ना जज करने के लिए मेरा व्लॉग देखना है। बाकी मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है, बट कुछ लोगों को सिर्फ गंद ढूंढनी है तो भाई निकालिए। ये अब मेरा पहला और लास्ट व्लॉग रहेगा। इसके बाद ना मैं किसी को सफाई देने वाली हूँ और ना मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे सफाई देनी है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बोल के थक चुकी हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैं भूल गई थी ये वाला पॉइंट भी, कि आप वकालत छोड़ दी है, कि वकालत छोड़ के सोशल मीडिया पे डांस करती रहती हो पूरा टाइम, वकालत कर लो, वकालत छुड़वा दी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरी वकालत किसी ने नहीं छुड़वाई। भाई किसने बोला कि मैंने वकालत छोड़ दी है? मैं कोर्ट इसलिए नहीं जाती हूँ, आप लोगों को पता होगा कि मेरी शादी हुई थी, जस्ट 1-2 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल LLM का मेरा रिजल्ट आया था। मैं HR से LLM की हूँ, ठीक है, मानव अधिकार से। जी हाँ, मेरा LLM हुआ है, मास्टर्स ऑफ लॉ। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब 3rd मंथ, मेरा शायद 3रा या 4था मंथ ही था शादी का, और मेरा रिजल्ट आया था और मैं फर्स्ट डिवीज़न क्लियर कर ली थी उसको। उसके बाद मेरा AIB का एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आया था। मैंने सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी।
मैं कोर्ट इसलिए नहीं जाती हूँ कि क्या, जब से मेरी शादी हुई है मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो धीरे धीरे मुझे लोग जानने लगे। कोर्ट जाती थी तो वो ना प्रोफेशनल नहीं लगता था, इतना अनप्रोफेशनल लगता था। जैसे कि कोई क्लाइंट आया है या कोई आपके एडवोकेट हैं, आपसे मिल रहे हैं, अरे आप तो वीडियो वगैरह बना रहे हो, चलो एक फ़ोटो ले लें। या फैंस कहीं भी घेर लेते थे, क्योंकि कोर्ट का काम तो आपको पता है कि सिर्फ एक जगह बैठ के नहीं किया जा सकता है, कोर्ट्स जाने होते हैं, ठीक है। मैं 2-3 कोर्ट भी देखती थी, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो भैया और मैंने डिसाइड किया, और मैंने जूनियरशिप मेरे भाई के अंडर ही की है, मैंने किसी के अंडर नहीं की। तो ये मैंने डिसाइड किया मेरे भाई के साथ। भैया ने भी बोला कि यार आप आती हो बेटा, बहुत अनप्रोफेशनल हो जाता है, क्योंकि ना क्लाइंट से अपन क्लाइंट की बात करें, अब ये फ़ोटो वीडियो की बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं जचेगा ना, क्योंकि काम में ये सारी चीज़ें नहीं आना चाहिए। ये अलग काम है, वो अलग काम है। तो मैंने ही डिसाइड किया कि मैं कोर्ट नहीं जाऊँगी। जब मैं घर बैठे काम कर सकती हूँ तो मैं कोर्ट क्यों जाऊँ। तो ये मेरा नज़रिया है इसमें। ये मेरी फैमिली का तो कुछ आता ही नहीं कि आपके पति ने आपको कोर्ट जाने से रोका। भाई मेरे पति ने प्राउडली बोलते हैं मेरी वाइफ एडवोकेट है, और मुझे ऐसा लगता है ना जितना प्राउड वो मुझ पे करते हैं इतना कोई भी नहीं करता होगा। जी हाँ, फैमिली करती है। फैमिली, माँ बाप ने तो आपको पाल पोस के बड़ा किया है, वो तो आप पे जिंदगी भर आप पे प्राउड करेंगे। बट बहुत कम पति होते हैं जो अपनी बीवियों पे गर्व करते हैं। तो मेरे पति मेरे पे बहुत गर्व करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं, हर जगह मुझे केयर करते हैं। कभी मैं कुछ गलत भी करने जाऊँ ना तो मुझे रोक लेते हैं कि नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ जो इंसान मुझे गाइड करता है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी अब एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी। ये मेरा फाइनल लास्ट व्लॉग है। अगर अब मेरे पतिदेव के लिए बैड कमेंट आए तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। फिर मैं वापस वही वीडियो लाऊं, फिर शेयर करूं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगी बार बार। तो आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है। आ गए आप? अरे आओ आओ। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही थी मैं। अब मेरा खाने का टाइम हो गया है, तो बहुत सारी बातें करी है। तो ये है मेरे पतिदेव। हाँ, कितने स्मार्ट लग रहे हो। इन्हें दिन भर इरिटेट करती हूँ मैं। अंशी को नीचे दे आया आप? मम्मी को दे दिया मैंने, वही तो देखिए। सो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। और मेरे पतिदेव को बहुत सारा प्यार दीजिएगा जैसे अभी तक देते आए हैं, क्योंकि ही बेस्ट पर्सन है, बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड, बेस्ट मामा इन द वर्ल्ड, बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई, सारे टाइटल कम पड़ जाते हैं इस इंसान को देख के। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब जो भी रह गया है कमेंट करके पूछ लेना, उस पर भी बना दूंगी। और करते तो समझ में आएगा क्या। हाँ, ये मेरे ब्लॉग एडिट करने का काम भी इनका है, और इस बार मैं कुछ भी नहीं काटने दूंगी, मेरी सारी बात जाएगी, तो ये मैं खुद एडिट करूंगी। हाँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, खूब सारा प्यार देना। चलो मम्मी काट देगी।